वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिख कौम के साथ जुड़ी हुई दो बहुत बड़ी खुशखबरियां सामने आई हैं। एक खुशखबरी तो अगस्त महीना शुरू होते ही सामने आ गई, जो है भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। भाई अमृतपाल सिंह खालसा को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर पंजाब पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे, इन सभी को कल प्रधानमंत्री बाजेके ने एक्सपोज कर दिया। इसके बारे में पूरी जानकारी आगे चलकर आपको बताएंगे। दूसरी खबर आपको बताएंगे, अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर बहुत जल्द एनएसए हटने वाला है। तीसरी खबर आपको बताएंगे, आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई नागपुर की शाखा ने सिख धर्म को अपमानित करने के लिए, सिक्खी को तोड़ने के लिए, सिखों को सिक्खी से अलग करने के लिए एक नए रूप का हथकंडा अपनाया है, जहां पर ऋग्वेद के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी को जोड़कर पेश किया जाना है। ये सारी जानकारी, सारी क्या चीजें एक दूसरे के साथ उलझी हुई है, आगे चलकर आपको बताते हैं। इसके बाद आपको अगली खबर बताएंगे इंग्लैंड की। इंग्लैंड के अंदर एक व्यक्ति एयरपोर्ट के ऊपर चले जाता है और जाकर कहता है कि वो एयरपोर्ट को उड़ा देगा, लेकिन जब उस बंदे को पकड़ा जाता है, उसकी जांच होती है, तो फिर पता लगता है कि वो हिंदुत्वी पावर का आदमी है जो आरएसएस को ज्वाइन कर चुका है। आरएसएस वाले अपने देश के अंदर तो आतंक फैलाते थे, लेकिन दूसरे देशों के अंदर ये लोग वहां पर जाकर भी इस प्रकार से आतंक फैलाते हैं और इसको एक्सपोज कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, प्रधानमंत्री मोदी जी फिर भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध नहीं करते। आखिर ऐसी कौन सी जड़ी बूटी डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को सुंघाई हुई है कि मोदी एक भी शब्द नहीं बोल पाता। भाजपा ने इस देश को कहां पर खड़ा कर दिया है, देश के अंदर बेरोजगारी कहां पर पहुंच चुकी है। पटना के अंदर एक हिंदू लड़की को पुलिस के द्वारा पीटा गया। लड़की के द्वारा पुलिस को कंप्लेंट की गई थी, इलीगल एक्टिविटीज होती है, नशा बेचा जाता है और पुलिस को पैसा चढ़ाया जाता है। इसके बाद पुलिस ने लड़की को धमका दिया, लड़की को पीटा जा रहा था तो उसने उसी क्षेत्र की जो लेडीज एसपी थी उसको कॉल किया आधी रात को 2 बजे, लेकिन लेडी एसपी ने उस लड़की का कॉल काट दिया। लड़की ने पहले से एसपी को कह रखा था कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस वाले या कुछ और लोग भी शायद मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन लोगों का धंधा पानी बंद करवाने के अंदर लगी हुई हूं। इस प्रकार से हमारे देश के अंदर अन्याय के ऊपर अन्याय, चाहे वो सिख हो चाहे वो हिंदू हो। अगर बात कर ले मंदिरों की, अगर बात कर ले गुरुद्वारों की, हर जगह के ऊपर कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो जड़े जमाकर बैठा हुआ है। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको पंजाब की सबसे बड़ी खबर बताते हैं, जो लैंड पूलिंग के साथ जुड़ी हुई है। पंजाब के अंदर सिखों ने, किसानों ने इकट्ठे होकर पंजाब सरकार का घेराव किया। जिस इलाके के अंदर लैंड पूलिंग का काम किया जा रहा है, वहां पर लाला केजरीवाल के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर, उसके पीछे गांव वाले डंडा लेकर पड़े हुए हैं। इस प्रकार के पोस्टर बनाकर सड़कों के ऊपर लगा दिए हैं और कह दिया है कि कोई भी आम आदमी पार्टी का मंत्री इस इलाके के अंदर ना। सरदार सुखपाल सिंह खैरा यही बातें पहले बोलते थे कि आम आदमी पार्टी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। अब जिन गांवों की जमीन के ऊपर आम आदमी पार्टी कह लो या पंजाब सरकार कह लो, जिस प्रकार से कब्जा करने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी के वर्करों ने भी पंजाब सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। भारत के अंदर एक नामचीन बाबा है। बाबा तो किस बात के हैं, ये बस केवल एक ढोंगी बाबा है जो केवल गोबर और मूत्र की पब्लिसिटी करते हैं। गोदी मीडिया के ऊपर इनको बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। गोदी मीडिया के ऊपर इनका एक इंटरव्यू चल रहा था, जिस इंटरव्यू के अंदर ये कहते थे कि 25-25 साल की जो लड़कियां हैं वो 4-4 जगह मुंह मारकर फिर शादी करवाती है। आरएसएस को कनाडा के अंदर पहले से बैन कर रखा है, अमेरिका ने भी बैन कर दिया है। तकरीबन 4 महीने पहले इंग्लैंड ने भी आरएसएस को बैन कर दिया था। यहाँ पर इंग्लैंड ने भारत को 12 आतंकी देशों की सूची के अंदर शामिल कर दिया। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जब बयान दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भारत के ऊपर 25% अधिक टैरिफ लगाएगा। अब ये 25% अधिक टैरिफ तो लगने वाला है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद एक और बयान दे दिया, जिस बयान को लेकर चारों तरफ खलबली मची हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मर चुकी है। इन सारी बातों को राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने भी मान लिया था और उन्होंने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, मोदी जी ने इसको मारा है और मोदी जी ने अंबानी और अडानी दोनों ही भाइयों को सारा कुछ दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूं कि पंजाब के साथ किस प्रकार से धोखे के ऊपर धोखा होता है। राजा वड़िंग ने संसद के अंदर जिस प्रकार से वो गरजे हैं, उन्होंने मोदी को बेनकाब कर दिया है। आपको ये 2 लाइनें सुन भी लेनी चाहिए। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूँ। उसका तेल गिरा और मैं वहां पर गया। एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को
मूर्ख बनाने का काम किया। विमान गिरा था पंजाब के अंदर, उसको हमारे मीडिया के अंदर ये खबर बताई गई थी कि ये अनआइडेंटिफाइड विमान है, इसकी अभी कोई भी पुष्टि नहीं कर सकता कि ये इंडिया का है या पाकिस्तान का है। कि भाजपा ने ढिंडोरा पीटकर कहा था कि धारा 370 को हटाया गया और यहां पर जितने भी जाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा भाजपा लेती है। अब यहां पर जब आतंकवादी आए तो इसका जिम्मा भाजपा ने क्यों नहीं लिया अपने सर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले अपने गूगल पे वाले भाइयों का आपको नाम बताते हैं जिन्होंने गूगल पे के ऊपर पिछले दिनों हमको सपोर्ट भेजा था। अवतार सिंह ग्रोवर, हरविंदर सिंह संधू, हरदेव सिंह, बलबीर सिंह, पृथ्वी, परमजीत सिंह, हर्षजीत भोगल, खुश अंशवीर, जीत सिंह, हरचरण सिंह, इन सारे भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्क्रीनशॉट हमने इधर लगा दिया है। तो खुशखबरी बताते हैं अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर जो NSA लगा हुआ है ये बहुत जल्द हटने वाला है। इसके ऊपर जितने भी तथ्य थे, कोई भी तथ्य सरकार या पंजाब पुलिस के द्वारा कोर्ट के अंदर अभी तक पेश नहीं किया गया। इसके अलावा दूसरी खुशखबरी अमृतपाल सिंह खालसा के साथ ये जुड़ी हुई है कि अमृतपाल सिंह खालसा को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर नशा करने के आरोप लगाए गए। वो टीका लगाते हैं, वो अफीम खाते हैं, तरह तरह के इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर ये जो इल्जाम लगाए गए थे ये सारे के सारे झूठे और निराधार इल्जाम थे, पंजाब पुलिस के द्वारा उसके ऊपर थोपे गए थे। ये इन बातों की जो पुष्टि है प्रधानमंत्री बाजेके ने एक वीडियो के अंदर यहाँ पर साफ कर दिया कि ये पुलिस के द्वारा तरह तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे साइन करवाए गए, मारा पीटा गया और उनसे नकली जो झूठे बयान है अमृतपाल सिंह खालसा के खिलाफ दिलवाए गए। मंत्री ने क्या नशा खांदा बिल्कुल सानू कुट मार करके इन्होंने साडे वो फैन 11 पेपरां ते कराए, कुट मार के ना वीडियो रिकॉर्डिंग साडे ते कराई है। भाई साहब प्रधानमंत्री बाजे के। अब आपने ये बयान सुना प्रधानमंत्री बाजेका का, किस प्रकार से पंजाब पुलिस के द्वारा पंजाब के ही नौजवानों को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर झूठे नशे के पर्चे कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से पंजाब के अंदर एनकाउंटरों की गेम खेली जाती थी। चलिए आपको अगली खबर बताते हैं। बड़ी खबर आती है, ये आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। आरएसएस और बीजेपी के द्वारा समय समय के ऊपर पंजाब को निशाना बनाया जाता है। हमेशा ही अक्सर ही सिख धर्म को निशाना बनाया जाता है। सिख धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए, सिख धर्म के ऊपर तरह तरह से प्रहार करने के लिए, किसी न किसी तरीके से सिक्खी के अंदर अपने लोगों को घुसाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के द्वारा प्लान किया जाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर मैं एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो तकरीबन 1.5 मिनट लंबा है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो के अंदर ऑडियो डिस्टॉर्शन काफी ज्यादा है, लेकिन इस ऑडियो को मैं साफ करने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले आप वीडियो सुनिए। जो भी हमने शुरू करी है, एक तो हमने प्री PhD कोर्स वर्क में प्रोफेसर घंटी मूर्ति जी से मिलकर IIT इंदौर वालों से हमने एक सिलेबस बनाया जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का 2 क्रेडिट का कोर्स हम हर बच्चे को प्री PhD कोर्स में करवाना शुरू कर दिया है। ये हमने पास कर दिया। ये पहली बात हमने करी। दूसरी बात हमने सर एक सिख स्टडी चेयर शुरू करी है कि उसमें हमने ऋग्वेदा से जो सर्वेश्वर भवंतु से जो बातचीत होती है और गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है कि सर्वदा भला, उसको लिंक करने के लिए हमने एक चेयर स्टैब्लिश कर ली है और उस पर हमने कार्य शुरू कर दिए, क्योंकि जो हमारी परंपरा है उसको हम एक जुट में ला सकते हैं। तीसरी बात पंजाबी का जो है उसको हमने IT के साथ लिंक करके बांट। अब 3 बातें जो है वो मैं चाहता हूँ कि एक तो हम लोग भी करना चाहते हैं ज्ञान सभा, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए गुरु हरराय साहब जी ने काफी काम करा है, वो काम बहुत बढ़िया हो सकता है। पंजाब में पापड़ इंडस्ट्री हम घर में खा सकते हैं, उसके लिए अगर हमें गाइडेंस मिल जाए वो कर सकते हैं। और जो बिंदु आज के हैं अगर सपोर्ट कर दिए जाए हमें, वो सारे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब जिस आदमी को यहाँ पर आप मोहन भागवत के सामने इस प्रकार से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता देख रहे हैं, बड़ा डरा सहमा मोहन भागवत के सामने अपनी बातें रख रहा है, ये पता कौन सा आदमी? ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर का वाइस चांसलर है करमजीत सिंह। मोहन भागवत के आगे दंडौत कर रहा है। इस प्रकार की पोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की गई और उसके अंदर इस वीडियो को भी शेयर किया गया। अब आप बताइए, क्या गुरु नानक साहिब जी की गुरबाणी को आप ऋग्वेद से जोड़ना चाहेंगे? क्या ऋग्वेद के अंदर जो बातें लिखी वही गुरबाणी के अंदर लिखिए? ऋग्वेद के अंदर अगर किसी का भला नहीं हुआ, ऋग्वेद के कारण ही इतने सालों तक भारत गुलाम रहा। गुरबाणी ने, गुरु नानक साहिब जी ने इस देश की गुलामी के संगल तोड़े थे, लेकिन ये लोग फिर से उसी गुलामी के संगल को चूम कर अपने गलों के अंदर डालना चाहते हैं। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।